हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं। अगर आपने क्लास 11th का चैप्टर 9 अगर पढ़ा है आपने, तो अनुक्रम और श्रेणी जो है इसमें मेन रोल इसका है। और ठीक है, इसमें एक चीज और दिया है। और इसी क्लास की चैप्टर 8 और 9 अगर दोनों चैप्टर आपने पढ़ा है तो समझ लीजिए इनफाइनाइट सीरीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर वो चीजें नहीं पढ़ी आपने तो प्लीज जाके वीडियो को देख लीजिए, वो भी पढ़ लीजिए और तब समझिए। नहीं तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं पहले से कोई भी चीज हो, अगर उसकी जड़ मजबूत होती है तो आगे चल के वो भी मजबूत हो जाती है पूरी हुई। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले शुरू से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। इनफाइनाइट सीरीज में सबसे पहले अनुक्रमक श्रेणी देख लेते हैं। अनुक्रम श्रेणी, इसमें अनुक्रम श्रेणी और इनफाइनाइट सीरीज दोनों लगभग में सेम है, बस डिफरेंट जिस चीज का है वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अनुक्रम श्रेणी में देखिए क्या दिया था। A1, A2, A3 डॉट 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 AN। ठीक है, ये अनुक्रम श्रेणी में चला जाएगा। अनुक्रम श्रेणी में चला जाएगा। ये किसका है? क्लास 11th का चैप्टर 9। ठीक है, अब इसी में देखिए कुछ करना नहीं है। अगर इसे हमें अनंत श्रेणी बनाना है, ठीक है, अगर हमें इसे अनंत श्रेणी बनाना है तो बस कुछ करना है नहीं। A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस AN प्लस डॉट डॉट डॉट, बस इतना। आपको केवल प्लस लगा के इतना बढ़ा देना है तो ये हमारा कहां पे आ जाएगा? अनंत श्रेणी में चला जाएगा, जिसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। ये क्लास 11th का, ये भी क्लास 11th में ही ये सब चीजें दी गई हैं। ठीक है, क्लास 11th में ही ये चीजें दी गई हैं। इतना तो आपको याद होना चाहिए और समझना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, अनंत श्रेणी का एक फॉर्मूला भी होता है। एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला भी होता है जिसे हम कहते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, इसे हम मैथ में इसको हम सिग्मा कहते हैं। सिग्मा यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज में ही हम ले रहे हैं तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम k इज इक्वल टू 1 कर देंगे। नीचे k इज इक्वल टू 1, फिर सामने इसके a, नीचे k कर देंगे, बस इतना। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इनफाइनाइट सीरीज में। इंट्रोडक्शन, अभी तो मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूं कि आपने अध्याय 9 में ये पढ़ा है और अध्याय 8 में आपने पढ़ा है द्विपद प्रमेय पढ़ा है। ठीक है, द्विपद प्रमेय पढ़ा है। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में ये सभी चीजें दी गई है। अभी हम जानेंगे, ये तो फॉर्मूला आपने देख लिया है अनंत श्रेणी में। अगर अभी हम जानेंगे किसी घातांक के लिए द्विपद प्रमेय, अगर कोई घातांक के रूप में अगर हमें लिखना चाहे, ठीक है, जैसे ये तो अभी सिंपल हमारे लिए है। ठीक है, इसमें कोई घात नहीं है, कोई भी घात नहीं है। अगर हम इसे घात के रूप में लिखना चाहें तो हम किस प्रकार घात के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, जैसे कि देखिए अनंत श्रेणी का मतलब होता है जो कि खत्म ही ना हो कभी, मतलब कभी खत्म ही ना हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आप गेम खेलते हैं, गेम की तरह सोचिए, ये भी हमारा एक गेम है जिसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ड्रीम हमारा है, ये सपना है। तो गेम, अगर आप सबे सफर गेम खेलते, कोई भी गेम हो जो अनंत तक जाता हो, सबे सफर गेम आप खेले हैं, वो कहां तक चला है, कहां से शुरू हुआ है, ये तो शुरू कहां से हुआ ये तो पता है, लेकिन ये कहां तक गया है ये पता नहीं है। अगर आप गेम की तरह ही समझेंगे इसे तो भी आप अनंत श्रेणी को गेम के रूप में ही समझ सकते हैं। कुछ गेम होते हैं जो जिसका एंड दिया ही नहीं होता है, जिसका एंड दिया ही नहीं होता है। कुछ गेम होते हैं और कुछ गेम होते हैं जिनका एंड दिया होता है। जिसका एंड दिया होता है वो फाइनाइट सीरीज में आ जाते हैं। फाइनाइट सीरीज मतलब परिमित या सीमित जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब अपरिमित यानी कि असीमित। तो अभी ये देखिए जो कुछ गेम होते हैं जिसका एंड दिया ही नहीं होता है
वो हमारा चला जाता है इनफाइनाइट में, और जिसका एंड दिया होता है वो आ जाता हमारा है फाइनाइट सीरीज में। ठीक है, ये क्लास 11 का बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत तुच्छ सा टॉपिक है, लेकिन आप लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इसे आप लोग समझ नहीं पाते हैं तो समझिए ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यहीं से क्वेश्चन उठता है, कोई भी हो, लेकिन इनफाइनाइट इसमें जरूर आता है। और सबसे बढ़िया चीज आप लोग पढ़ डालिए द्विपद प्रमेय। ठीक है, द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे तो द्विपद प्रमेय का मतलब देखिए, यह द्विपद प्रमेय भी उसी में आता है, अनुक्रम और श्रेणी में भी आता है। क्लास 11 की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्लास 11 की बात मैं कर रहा हूँ। अनुक्रम श्रेणी, अनुक्रम और श्रेणी में भी आता है द्विपद प्रमेय, और द्विपद प्रमेय में भी आता है। ठीक है, त्रिकोणमिति में भी आता है ये, और ट्रायंगल में भी आता है, त्रिभुज में आता है, अनंत श्रेणी में आता है। ये द्विपद प्रमेय इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्लास 11 का कोई भी चैप्टर आप उठा के देख लेंगे, उसमें कुछ लक्षण दिए रहते हैं द्विपद प्रमेय की, या क्लास 11 हो या 12 हो, 10 हो, 9 हो, कोई भी हो, थोड़े लक्षण उसमें दिए रहते हैं। तो वही चीज है, अभी द्विपद प्रमेय अगर हम जानेंगे, गेम की भाषा में आपने समझा, कोई भी गेम, कुछ लोग गेम के लवर भी हैं, गेम खेलने का उनका इतना मन हो जाता है कि वो बिना गेम खेले रह ही नहीं पाते हैं। तो गेम को अगर हम अपना ड्रीम बना लेंगे, सपना बना लेंगे, पढ़ने लगेंगे, गेम की तरह ही पढ़ेंगे। जैसे कि गेम खेलते हैं तो गेम को लगता है कि मतलब अभी ये बिना खेले हम रह नहीं पा रहे हैं, बिना खेले रह नहीं पा रहे, तो उसी प्रकार गेम को ना समझ के हम इसे समझ लेते हैं पढ़ाई के बारे में, तो मतलब हम बिना पढ़े रह नहीं पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात, बिना पढ़े हम रह नहीं पाएंगे। तो उसी प्रकार आप लोग पढ़िए और गेम की तरह ही पढ़िए, लेकिन गेम ना खेलिए। ठीक है, गेम समझिए एक जिंदगी की बर्बादी है। अगर गेम में आप सक्सेस हो जाते हैं, मतलब यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के डालते हैं गेम का, अगर उसमें सक्सेस हो जाते हैं तो जिंदगी तो बदल देगी। अगर कहीं गेम खेलते रह गए और कुछ कर नहीं पाए तो ये जिंदगी बर्बाद कर देगी। सबसे ज्यादा दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ता है, गेम का दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो दिमाग यहाँ से ढील हो जाता है तो आप गए। ठीक है, समझिए बात को। तो अभी इसमें हम देखेंगे द्विपद श्रेणी में देखेंगे। द्विपद श्रेणी देखिए, अगर मान लीजिए इसमें एक फॉर्मूला हम समझते हैं। ठीक है, इसमें हम एक फॉर्मूला समझते हैं, पहले फॉर्मूला, उसके बाद हम कुछ बताएंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा है 1 प्लस एक्स पूरे की पावर n। ठीक है, फिर हम इज इक्वल टू कर देंगे c, यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 1, सॉरी 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे n। ठीक है, फिर हम प्लस कर देंगे, देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, पहले यहाँ पे प्लस कर देंगे, फिर c यहाँ पे लिख देंगे 1, फिर n यहाँ पे लिख देंगे हम x, यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं, x लिख दिए है ना, x है तो हम यहाँ पे x लिख दिए, फिर प्लस डॉट 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 करके, फिर प्लस करके हम क्या लिख दिए यहाँ पे c n n, फिर x की पावर n। यहाँ पे भी हम बढ़ा के लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो c2 n x की पावर 2, ये भी हम बढ़ा के लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो n हमारा है, ये चीजें जो n दिया गया है, n दिया गया है यहाँ पे, तो ये n अगर ये तो ऋणात्मक में है, n हमारा क्या है यहाँ पे ऋणात्मक में, अगर हम इसी n को बदलकर, ऋणात्मक को बदलकर अगर हम यही r लिख देते हैं, ठीक है, बात को समझिए, अगर यहीं पे दिया गया है, अगर हम c n यहाँ पे दिया गया, अगर हम n को ना लिख के अगर हम इसे यहाँ पे r इस प्रकार लिख दें तो ठीक है, अगर हम इसे इस प्रकार लिख दें तो यहाँ पे 1 दिया गया, यहाँ पे ये अगर हम ये इतना लिख दें तो यहाँ पे इसका जो अर्थ हो जाएगा, इतना का जो अर्थ हो जाएगा वो कुछ है ही नहीं, इसका अर्थ खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार आदमी जब तक जिंदा रहता है तब तक तो लोगों से दो चार बात करता है, ठीक है, दो चार बात करता है, हंसता बोलता है, तो उसी प्रकार जब तक यहाँ पे n है तब तक तो मतलब इसका मान्य है, अगर यहाँ से n हटा के हम दूसरे r को लगा देते हैं तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यार जैसे जिंदगी हमारी चलती है, ठीक है, जिंदगी चलती है, अगर जिंदगी हमारी खत्म हो जाएगी तो हम कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जब जिंदगी नहीं रहेगी तो हम करेंगे क्या। तो वही चीज सेम हमारा, अगर n हमारा है तो ये हमारी जिंदगी है, n समझ लीजिए हमारी जिंदगी है, और r समझ लीजिए जिंदगी खत्म, बस इतना।
R समझ लीजिए जिंदगी खत्म, और N समझ लीजिए जिंदगी है। जो अभी हम आपसे बातें कर रहे हैं तो वो समझ लीजिए हमारी N ये हमारा है, और R जो है अभी हम यहाँ पे बातें ना करें आपसे तो खत्म हो जाएगा, तो चीज वही है। तो समझिए, तो यहाँ पे अगर हम इसे बदल कर N लिख दें तो ये द्विपद प्रमेय या द्विपद श्रेणी यही है, जिसका मतलब इसमें कोई संख्या, इसमें धन पूर्णांक कोई संख्या मतलब संपूर्ण नहीं होती है। द्विपद श्रेणी में संपूर्ण नहीं होती, कोई भी संख्या हो, धन हो या माइनस कोई भी हो, प्लस माइनस हो, ये संख्या संपूर्ण नहीं होती, तो वही हमारा क्या है, द्विपद श्रेणी है या द्विपद प्रमेय है। इसमें हम एक चीजें और जानेंगे, जैसे सपोज दैट अभी आप लोगों को इस प्रकार से समझे, अगर मैं आपको एक प्रकार से और समझा दूं तो आप शायद समझने के लायक हो जाएंगे या समझ जाएंगे पूरी अच्छी तरह से। देखिए, अगर हम इसी जगह पे n की जगह पे यहाँ पे हम लिख दे 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस एक्स, यहाँ पे पूरे पावर m लगा दे, तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू m x, 1 प्लस m x करेंगे, ठीक है, 1 प्लस m x करेंगे, फिर प्लस ये हमारा पूरा एक हो गया, ठीक है, पूरा एक हो गया, मतलब ये बटे में नहीं दिया, मतलब ये मैं मान बता रहा हूँ एक है, एक संख्या है, फिर m, ठीक है, m माइनस 1 अपॉन 1.2, ये घातांक, ठीक है, घातांक आप समझिए, किसी घातांक के लिए द्विपद प्रमेय में ये मैं चीजें बता रहा हूँ आपको, अनंत श्रेणी में ये भी है। तो यहाँ पे देखिए इतना आ गया, ठीक है, अगर हम यहीं पे एक्स स्क्वायर कर देंगे, यहाँ नीचे जितनी भी संख्या दी रहेंगी यहाँ हम एक्स का स्क्वायर कर देंगे उतना, ठीक है, एक्स की हम उतनी ही पावर लगा देंगे, जितने भी नीचे संख्या दी रहेगी उतने हम एक्स की क्या लगा देंगे, पावर लगा देंगे, फिर प्लस कर देंगे हम, अगर हमें m माइनस 1, ठीक है, m माइनस 2 अपॉन 1 2 3, 1 2 3 दिया है, 1.2.3, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, x की पावर 3, क्योंकि ये नीचे 3 दिया तो यहाँ x की पावर हम 3 लगा देंगे। ये नियम हो जाएगा किसी घातांक के लिए द्विपद प्रमेय का, ठीक है, इतना तो आपने समझ लिया। ये जिंदगी के मामले में और गेम के मामले में भी ये है, गेम इनफाइनाइट, ठीक है, गेम कभी इनफाइनाइट भी हो जाता है और कभी फाइनाइट भी हो जाता है। तो इनफाइनाइट वही है जो कभी खत्म ना हो। कुछ गेम होते हैं जिसका एंड दिया नहीं रहता है और कुछ गेम होते हैं जिसका एंड दिया रहता है, वो इनफाइनाइट और फाइनाइट दोनों है, गेम दोनों है, ठीक है, तो समझ लीजिए इसी प्रकार से हमारा लगेगा और आपके लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, कहीं से पढ़िए लेकिन मेहनत करके पढ़िए, ठीक है। और इसके आगे हम आपको बताएंगे अनंत गुणोत्तर श्रेणी। अब द्विपद प्रमेय में भी आपने पढ़ा है और अनुक्रम में पढ़ा है, आपने गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा है, अनुक्रम में आपने गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा है, तो वही चीज है अनंत गुणोत्तर श्रेणी, वहीं पे लगा दी, गुणोत्तर श्रेणी आपने पढ़ा है तो उसके सामने हम लगा देंगे अनंत गुणोत्तर श्रेणी, वो चीजें आपको बताएंगे चर घातांकीय, अभी आपको हम बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे लघुगणकीय, ये चीजें जो है वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अनंत श्रेणी में ये सब चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलिए चलते हैं।